सबसे पहला लॉ है कि जो आप चाहते हैं उसका उल्टा मांगिए। जनरली जो आप चाहते हैं उसका उल्टा मांगे। जी ओके। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि बोलते हैं कि जो चाहिए उसको पॉजिटिव टर्म्स में बोलते रहो यस बोलते यस रहो। यस। मैं खुद मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा समर्थन करती हूँ, लेकिन ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि ये उनके लिए है, मैनिफेस्टेशन तो आप खुद के लिए कर रहे हैं, ये आप सामने वाले से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, तब इस लॉ को यूज़ कीजिए। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। सबको पता है कि कर्ण थे और उनके पास एक कवच और कुंडल थे, उनके होते हुए वो कभी भी हार नहीं सकते थे किसी भी युद्ध में, और ये बात देवराज इंद्र को पता थी। अब डायरेक्ट अगर वो उनसे मांगते तो क्या वो उनको देते? नहीं देते। तो इंद्र को ये बात पता थी कि सुबह से लेके और दोपहर के 12 बजे तक ये सूर्य जब तक सिर पे नहीं आ जाता तब तक ये पूजा करते हैं, और उस पूजा के बाद जो कोई भी इनसे कुछ मांगता है उनको दे देते दे हैं। देते हैं। अब वो क्या हुआ कि जब वो पूजा कर चुके तो वो एक ब्राह्मण का वेश धर के गए कर्ण के पास, देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने कहा कि अरे मैं तो आपके दर्शन करने आया था। कर्ण ने बोला आपको कुछ चाहिए? तो बोला नहीं नहीं, मैं तो बस आपके दर्शन करने आया था और आपके दर्शन करके मैं तो कृतज्ञ हो गया। तो इस बात से कर्ण को बहुत अच्छा लगा करने का, लेकिन साधु महाराज आप आए हैं, कुछ तो लेंगे। तब देवराज इंद्र ने इस साइकोलॉजी का यूज़ किया और बोला कि अच्छा आप मुझसे खुश हैं तो आप मुझे अपने कवच और कुंडल दे दीजिए, और फिर कर्ण को देना पड़ा सीधे सीधे ना मान के, और उन्होंने इस तरीके से कर्ण से अपनी मनचाही चीज़ निकलवा ली।